The Story Box. अरे यार देखना, मैंने किचन के कुछ डिजाइन्स देखे हैं। वैसे पता है क्या, गाजर का हलवा और इंसान की किस्मत ना एक जैसी होती है। यार मैं कुछ और कह रही हूँ और आप कुछ और बोल रहे हैं। अरे सुनिए तो पहले, दोनों को जितना ज्यादा घिसो उतना स्वाद निकल के आता है। अब देखिए, मैंने तो हलवा घिस के स्वाद निकाल दिया, पर शायद आप मुझे घिस के मेरा स्वाद निकाल देंगी। मेरी किस्मत चमका देंगी। अच्छा, ये मजाक था? था तो। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। लगता है आप शाहरुख की फैन नहीं है। आप है ना? ऑफ कोर्स। ये फिर भी मजाक अच्छा नहीं था। ये तो बताइए क्या पूछ रही थी, मैंने सुना नहीं उधर। हाँ, मैं कह रही थी कि ये जो चिमनी है इसको यहाँ पे लगाए या फिर यहाँ? ये चिमनी ये सब अभी क्यों करना है? बताइए ना। एक काम कीजिए, चिमनी को ना ऐसी जगह पे लगा दीजिए जहाँ से ना धुआं थोड़ा पड़ोसियों के घर जाए डायरेक्ट। पूछे क्यों? क्यों? अरे वो भी तो कहेंगे कि दिव्या का पति जब खाना बनाता है तो क्या महक आती है। आहा हा हा हा, सेम ऐसे। आप कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। वो तो मैं हूँ। अरे यार, वैसे आप ना हर चीज़ को जोक में उड़ा देते हैं। अब देखिए, हम 6 महीने के बाद शादी करने वाले हैं, है ना? तो अभी तक हमारा ये तक डिसाइड नहीं हुआ कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और आपको पता है ये जो लिस्ट है ना, मुझे पापा को देनी है कि हम कैसी डेकोरेशन करनी है, कहाँ करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब ये बताइए, हम हर टाइम बैचलर्स की तरह तो रहेंगे नहीं ना। हमें अपने घर के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा या नहीं? बाप रे बाप, कितनी चिंता करती हैं आप। और ये सब अभी क्यों डिसाइड करना, भी 6 महीने बाकी हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, अब सिर्फ 6 महीने बाकी हैं और हमें कितनी प्लानिंग करनी है। यार वैसे तो मैंने प्लानिंग करी है घर के लिए, और मैंने होम लोन का भी पता किया हुआ है। और बाय चांस अगर होम लोन नहीं मिला तो कर लेंगे यार, थोड़ा रेंट पे मैनेज कर लेंगे। रेंट पे रहने में बड़ा मजा आता है, ट्रस्ट मी। मजा? जब महीने के एंड में आपके पास पैसे नहीं बचेंगे ना रेंट पे देने के लिए, तब देखते हैं कितना मजा आता है। हाँ, जब सब कुछ बिखरने वाला होगा ना, तब आपको पता चलेगा। लाइफ में देखिए, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप रील्स वगैरह देखती हैं? बताओ क्यों? उसमें ना फाइनेंशियल प्लानर बताते हैं कि रेंट पे रहना कितना ज्यादा सही रहता है। उतना ही पैसे एफडी करवा लो जितना डाउन पेमेंट है, सिंपल। हाँ, मतलब ना घर के रहे ना घाट के। मतलब एक तो हमारे पास घर भी ना रहे, और अगर हमें पैसों की ज़रूरत भी पड़ जाए तो एफडी भी तोड़वानी पड़ जाए। देखिए, लाइफ ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, ऐसे नहीं चलता है। और वैसे भी जो आप ये रील वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, ये सब सुनने में ही अच्छे लगते हैं। प्रैक्टिकली देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, और वो भी सब देखना ही पड़ता है सुबोध जी, ऐसे नहीं चलता है। अच्छा रुकिए, अब इतनी प्लानिंग आपने करी है तो एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं, ठीक है? एक गेम खेलते हैं, फ्लैश फॉरवर्ड, ठीक है? मतलब? अरे हमें एक्टिंग करनी है। एक्टिंग मतलब, मान लीजिए कि आपकी और मेरी शादी हो गई, और हमारी शादी को हो गए 10 साल। 10 तो खैर ज़्यादा हो गया, 7 साल। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये हमारा घर है, और हम वही बूढ़े वाले कपल बन चुके हैं। मैं ऑफिस से आता हुआ थका पति, और तुम हो सुंदर सी ऑर्गेनाइज बीवी। अब हंसी मत एक्टिंग शुरू हो गई है। अब रुको, मैं यहाँ से आता हूँ। मान लो ये मैं आ रहा हूँ ऑफिस से, ठीक है? मैं आ रहा हूँ थक के। दिव्या, सांसें फूल गई, लिफ्ट ठीक नहीं, 4 फ्लोर चढ़ गई, हालत नहीं हो पा रही। तो तुम्हें रोज रोज बोलना पड़ेगा, ये किचन में डब्बा क्यों खुला हुआ है? कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? एक बार में सुनना होता नहीं है तुम्हें। पर ये देख लो, किचन कम बढ़ गया था क्या तुम्हें, कि कमरा भी बिखेर दिया पूरा? मैं ना रहूं ना घर में, कुछ होगा ही नहीं काम। ऊपर से हंसो वहां पे। रुको, मैं आ रही हूँ। बताती हूँ तुम्हें, रुको। क्या कह रही हैं आप? कि ये जो रूम बिखरा हुआ है, ये सब ना आपके बच्चों ने किया है। और ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि वो स्कूल की फीस का क्या हुआ? और वो जो पिछले महीने आपने स्टॉक्स दिए थे, उनका क्या हुआ? कहीं हम सड़क पर तो नहीं आने वाले हैं? अरे मेरी चिंता करने वाली बीवी, हम सड़क पर नहीं आएंगे, हम जाएंगे आकाश में, टू द स्टार्स। इन्हीं हरकतों की वजह से ना बच्चे बिगड़ गए हैं, बिल्कुल आप पर ही गए हैं।
अच्छा, इतना खुश होने की बात नहीं है। ये तुमने फिर एक्सेल शीट खोल ली? बच्चों का प्रोजेक्ट का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ? बच्चों की टेंशन आप मत ही ले तो बेटर है। उनका स्केड्यूल मैंने ऑलरेडी फिक्स रखा है। आप बस हाँ ये बताइए कि आपके खर्चे कम हुए या नहीं। मेरे कौन से खर्चे हो गए ऐसे? मैं तो जीने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अच्छा, तुम्हारी एक्सेल शीट और प्लानिंग ने ना मेरा दम घोट के रख दिया है। हर साल का बजट, हर महीने की लिस्ट, ये वो पता नहीं क्या क्या। कभी कभार लगता है ना तुम मुझसे नहीं, ये एक्सेल शीट और प्लानिंग से प्यार करती हो। आपको सच में ऐसा लगता है कि मेरी प्लानिंग की वजह से आपका दम घुटेगा? मजाक कर रहा था ना मैं। अरे नहीं सुबोध, मजाक में ही सच निकलता है। अरे एक्टिंग कर रहे नहीं थे यार, ना। आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम एफडी तुड़वा लेंगे, हम रेंट पर रहेंगे, पर आप मुझे एक चीज बताइए, अगर हमें इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम? भाई मेरे पापा के वक्त भी ऐसे ही हुआ था, सब कुछ अनप्लान्ड था और देखिए हम सड़क पर आ गए थे। यार सेफ्टी मजाक नहीं होती। सेफ्टी मैं इंसान हूँ, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगा? यार मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि हर चीज को मजाक में लेना जरूरी नहीं होता है कि कर लेंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं चलता है यार। तो तुम्हारे हिसाब से मैं सिर्फ मजाक ही कर दो, मजाकिया हूँ मैं। यार मैंने ऐसा कब कहा है यार? नहीं, तुम्हारे हिसाब से मैं हलवे में सिर्फ गाजर ही घिस रहा हूँ, यही ना? मैं रोज बैंक के चक्कर लगा रहा हूँ, पता है ना? ऑप्शंस देख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं हर मिनट का तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता हूँ यार। मैं नहीं चाहता हम जब भी मिले इन छोटी चीजों पर डिस्कस करते रहे। मैंने सोचा था कम से कम थोड़ा तो भरोसा रखोगी मुझ पर नहीं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, तुम्हें एक्सेल शीट पे ज्यादा भरोसा है, देख लिया मैंने। यार मुझे एक्सेल शीट पे भरोसा नहीं है, मुझे रियलिटी पे भरोसा है। मुझे पता है कि पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना? मैं वहां और वापस नहीं जाना चाहती तो यार। करो फिर अपनी मर्जी का, अपने हिसाब से प्लानिंग करो। कभी कभी लड़ाइयाँ वो बात निकाल देती हैं जो हम खुद से दूसरों को बता नहीं पाते। दिव्या के मन का सबसे बड़ा डर है कि उसके पास अपने मन का घर कभी नहीं रहा तो क्या होगा। बचपन की कोई बात कैसे जीवन भर के लिए हमारे अंदर का डर बन जाती है, जिससे हम हर वक्त लड़ते हैं, जिससे दिव्या लड़ रही है। सब कुछ अचानक छिन जाने का डर। मैं अपना ये डर सुबोध पर तो नहीं डाल सकती हूँ। उसने भी तो अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें खोई होंगी, पर मैं क्या करूँ? मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ पर फिर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। कभी कभी ये लड़ाइयाँ वो बात निकाल देती हैं जो मैं कभी किसी को नहीं बताना चाहती। दिव्या, आई एम सॉरी। अरे बाबा, आई एम सॉरी यार। अब अच्छा सुनो यार, मेरे ख्याल से मैंने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया था, जो तुम्हें टॉन्ट नहीं मारना चाहिए था। सॉरी। नहीं, एक्चुअली गलती मेरी है, मैं शायद थोड़ा ज्यादा ही बह गया था। हाँ, बहुत बोलने लगे हो तुम। अरे यार, तुम तो गिल्ट में डाल रही हो। क्या कहा था तुमने मुझे? क्या? कि मैं तुम्हें मजाक समझती हूँ? मैंने तो नहीं कहा था क्या? कहा था। अच्छा वो, यार देखो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें 5 साल बाद की क्लियर पिक्चर दिखाऊं कि हम कहाँ होंगे, कैसे रह रहे होंगे, पर सच तो ये है कि मुझे सच में नहीं पता कि कल क्या होगा। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। यार
वही तो मेरा डर है ना सुबोध। मेरे पापा ने भी फ्यूचर की प्लानिंग कभी नहीं की थी, और तुम्हें पता है फिर क्या हुआ। अब मुझे नहीं पता कि तुम ये समझोगे या नहीं, अब पता नहीं, बट जब भी मेरा सुबह फर्स्ट थॉट हमेशा यही होता है कि सब कुछ कंट्रोल में है या नहीं, क्योंकि यार मुझे लगता है यार यार। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? ये कंट्रोल ना बस एक धोखा है। अब ये हॉल को ही देख लो अपने, बहुत मेहनत करी थी ना तुमने, लेकिन वो वैसे वाला परफेक्ट बना जैसे तुम चाहती थी? नहीं है कि नहीं? इतनी रात में, इतनी ठंड में तुम और मैं साथ हैं, वो सोचो कितना परफेक्ट है यार। 5 साल बाद ना हम कहाँ रहेंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम और मैं एक साथ हैं, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम और मैं खुश हैं साथ। वैसे कुछ ज्यादा ही ज्ञान नहीं देने लगे हो तुम। अब इतना है, क्या करें? इंस्टाग्राम की रील्स पे देखा है, वहाँ फ्री में मिलता है ना ज्ञान। वैसे हलवा काफी अच्छा था। सॉरी, मेरी वजह से ठंडा हो गया। अरे हलवा हो या माहौल दोबारा गर्म कर देंगे, उसमें क्या है? भाई ठंड हो रही है बहुत ज्यादा ना, मुंह से धुआं आ रहा है पूरा। धुएं से याद है, चिमनी कहाँ लगानी है? फिर पड़ोसियों के घर भेज दूं धुआं? नहीं, अच्छा हाँ, देखो चिमनी ना वहीं रखेगी जहाँ मैंने बोला है। अरे यार। हाँ यार, क्योंकि मैं पड़ोसियों को धुआं नहीं खिलाना चाहती। अच्छा ठीक है, आपकी प्लानिंग, मेरी कुकिंग। डन? यस। डन। वैसे 5 साल बाद हम कहाँ होंगे ये तो आइडिया नहीं। हो सकता है इससे भी बड़े फ्लैट में हो, या इसी घर में हलवा खा रहे होंगे। लेकिन आपको एक बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ दिव्या जी, क्या? कि आप मेरे साथ हमेशा खुश रहेंगी। दो प्यार करने वालों की लड़ाई को ना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक महान इंसान ने कहा था कि एंड तक सब कुछ ठीक हो जाता है, हैप्पीज एंडिंग्स। और अगर ठीक ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तू ही है मेरे दिल दी रानी, तू ही है वो कहानी। तू ही है मेरे दिल दी रानी, तू ही है वो कहानी। तू ही है जिदे ना